पबजी को खरीद सकते हैं मुकेश अंबानी। गेमिंग इंडस्ट्री पर लंबे समय से है रिलायंस की नजर। भारत सरकार ने हाल ही में पॉपुलर बैटल गेम पबजी पर बैन लगाया था। अब पबजी के फैंस के लिए अच्छी खबर है, पबजी पर लगा बैन जल्द ही हट सकता है। दरअसल पबजी मूल रूप से साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल स्टूडियो का प्रोडक्ट है। बैन की कंपनी चीनी कंपनी टेंसेंट से ब्लू होल स्टूडियो ने पबजी मोबाइल की फ्रेंचाइजी वापस ले ली है। इस तरह ये गेम पूरी तरह से साउथ कोरियन हो जाएगा, जिसके बाद सरकार इस पर बैन हटा देगी। वहीं आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात में मुकेश अंबानी ने कहा था कि भारत में गेमिंग इंडस्ट्री में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ म्यूजिक, मूवी, टीवी शो की कुल ग्रोथ से भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही अब भारत में पबजी मोबाइल गेम के दीवानों को एक बार फिर से इस गेम को खेलने का मौका मिल सकता है। एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी पबजी के भारतीय बिजनेस को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जल्द ही ये ऑनलाइन गेम उनकी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का हिस्सा हो सकता है। गेमिंग इंडस्ट्री में लंबे समय से अवसर देख रहे मुकेश अंबानी के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। दरअसल 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने देश में पबजी मोबाइल समेत 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था, जिसके बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया है। अब यदि पबजी और रिलायंस जियो साथ साथ आते हैं तो ये दोनों के लिए अच्छी डील होगी। एक तरफ रिलायंस जियो को गेमिंग इंडस्ट्री में शानदार एंट्री का मौका मिलेगा, तो दूसरी तरफ बैन का सामना कर रहे पबजी की भारत के मार्केट में वापसी हो सकेगी। इस डील के साथ ही पबजी दुनिया के अपने सबसे बड़े मार्केट में वापसी कर सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पबजी के भारत में 175 मिलियन डाउनलोड्स थे, जो पूरी दुनिया में उसके डाउनलोड के 24% के बराबर है। मुकेश अंबानी को गेमिंग इंडस्ट्री से बड़ी उम्मीद, नडेला से किया था जिक्र। बता दें कि इसी साल की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात में मुकेश अंबानी ने कहा था कि भारत में गेमिंग इंडस्ट्री में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ म्यूजिक, मूवी, टीवी शो की कुल ग्रोथ से भी ज्यादा हो सकती है। दरअसल मुकेश अंबानी का मानना है कि देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ने से अब गेमिंग इंडस्ट्री विस्तार ले सकती है। कुल 38 करोड़ ग्राहकों को जोड़ने वाले रिलायंस जियो के लिए अब पबजी के जरिए गेमिंग इंडस्ट्री में उतरने का शानदार मौका हो सकता है। भारत सरकार द्वारा पबजी बैन किए जाने के फैसले से कुछ बच्चे नाराज हो गए, लेकिन गेम को खेलने वाले बच्चे के माता पिता सबसे ज्यादा खुश हैं। पबजी खेलने के बच्चों की लत से सबसे ज्यादा वही परेशान थे। माता पिता की परेशानी का आलम ये था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता सेनगुप्ता है। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, तो एक अभिभावक ने उनसे पूछा, मेरा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है, पहले वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स के प्रति उसका झुकाव ज्यादा बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैं क्या करूं? उनके इतना कहते ही पूरा ऑडिटोरियम ठहाकों से गूंज उठा। जाहिर है ये ठहाके भारत में पबजी की लोकप्रियता को बयान करने के लिए काफी हैं। क्या अभिभावक, क्या बच्चे और क्या प्रधानमंत्री, ऐसा कोई नहीं जिसने पबजी का नाम नहीं सुना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी चर्चा में कहा था, ये समस्या भी है और समाधान भी, लेकिन 1.5 साल बाद इसे समस्या मानते हुए उन्हीं की सरकार ने इसे बैन कर दिया। जब भारत सरकार द्वारा मोबाइल गेम पबजी को बैन कर दिया गया, तो देश की गेमिंग कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इस गेम के डेवलपर कंपनी टेंसेंट को भी सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस टेक कंपनी की मार्केट वैल्यू में करीब 34 अरब डॉलर, करीब 2,48,000 रुपए की गिरावट आई है। टेंसेंट की मार्केट वैल्यू में इतनी बड़ी गिरावट भारत सरकार द्वारा पबजी समेत 118 ऐप्स बैन करने के एक दिन बाद आई थी।